जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, क्या दुनिया को कंगाल करने का खेल शुरू होने वाला है? प्रश्न बड़ा गंभीर है। उत्तर हम सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि इस समय जो कुछ चल रहा है पूरे विश्व के अंदर, ये वो खेल है जो हर किसी के समझ में नहीं आएगा। और ये तीसरी बार है जब ये ऐसा खेल हो रहा है। पिछले अगर मैं 40 साल के दशक की बात करूंगा तो उसमें तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है। लेकिन इस बार खेल पिछली बार से भी विचित्र है। विचित्र इसलिए है क्योंकि इस बार का पैटर्न किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दुनिया कंगाली की तरफ जा रही है तो कैसे जा रही है। एक तरफ आपको एलन मस्क जैसे लोग दिखेंगे जिनकी नेटवर्थ रोज बढ़ रही है। भारत में भी आपको ऐसे उद्योग घराने दिखेंगे जहां उनकी नेटवर्थ बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर दुनिया के हर देश के अंदर बेरोजगारी का आंकड़ा भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है जो एक तरफ गरीब को और गरीब बना रहा है और अमीर को और अमीर बना रहा है? तो क्या ये दुनिया को कंगाल करने का खेल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। सनातनियों, अमूमन क्या होता है कि जब धन का लेन देन होता है तो आप दो तरीके से देखते हैं। आप कोई चीज खरीदते हैं, बदले में उसके पैसा देते हैं। इसे हम व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो एक होता है व्यापार के जरिए पैसा कमाना, दूसरा होता है आप कहीं अपनी सर्विसेज देते हैं, अपना समय देते हैं और बदले में आपको पैसा मिलता है। तो यहां पर दो तरह के सेगमेंट आते हैं। एक सर्विस सेक्टर जहां आपने कोई माल नहीं दिया लेकिन सर्विसेज दी हैं, बदले में आपको पैसा मिला है। और तीसरा होता है नौकरी, जहां आप अपना समय देते हैं, श्रम लगाते हैं और बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। उसे हम कहते हैं सैलरी। तो क्या दुनिया इन तीन पैरामीटर पर ही पैसे कमाती है? ऐसा नहीं है। दुनिया यहां चौथे तरीके से भी पैसा कमाती है, लेकिन वो पैसे कमाने का तरीका हर किसी के समझ में नहीं आता। अब इस खेल को जरा समझिए। एक कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है। उसकी अपनी पूंजी है, अपनी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री है, माल बनाती है, माल बेचती है, प्रॉफिट कमाती है। अब आप चाहे कि इस रिलायंस इंडस्ट्री से मुझे कुछ फायदा मिले, तो आपके सामने केवल एक ही विकल्प है और वो विकल्प ये है कि आप उसकी इक्विटी खरीद सकते हैं। लेकिन इक्विटी खरीदने का मतलब यह है कि आपने उस कंपनी के अंदर कुछ शेयर तो खरीद लिए हैं, लेकिन आप उस कंपनी के मालिक नहीं हो सकते। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो कंपनी का अपना निजी प्रॉफिट है। जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ वो प्रॉफिट साझा करे, यानी डिविडेंड आपको दे। हां, उस कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से आप मार्केट के अंदर जाकर के ऊंचे दामों पर चीजों को खरीद सकते हैं, यानी उसके शेयरों को खरीद सकते हैं। और कल यदि मान लीजिए उस कंपनी के शेयर धरातल पर आ जाएं, तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपकी पूरी की पूरी पूंजी जीरो हो जाएगी, लेकिन कंपनी अपनी जगह काम करती रहेगी, उसकी नेटवर्थ अपनी जगह रहेगी। तो यहां दो वैल्यूएशन आती है। एक होती है बुक वैल्यू, यानी जो कंपनी काम कर रही है, जो प्रॉफिट कमा रही है, उसके आधार पर उसकी वैल्यू क्या है, उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू, जो एक व्यापारिक दृष्टिकोण से जानी जाती है। लेकिन जब आप इक्विटी मार्केट के अंदर उस कंपनी की पूंजी खरीदते हैं, यानी उसकी अंश खरीदते हैं, तब यहां पर आप स्पेकुलेशन में आते हैं। और इस जगह जो पैसा लगता है, ये उन चौथे लोगों का लगता है जो इस दुनिया के अंदर अपने पैसे को रोटेट करते हैं, जहां उन्हें मौका मिलता है वहां पर। तो जो चौथे तरह के लोग हैं जो दुनिया में इस तरह से पैसा बनाते हैं, ये केवल और केवल एक भ्रम जाल फैलाते हैं ताकि आप उस लालच में आए। अब होता यह है कि कभी किसी मार्केट के अंदर अगर क्रैश होगा तो ये अपनी पूंजी को वहां से निकाल करके सोने चांदी में शामिल कर लेते हैं।
सोने चांदी के दाम ऊपर होते हैं, मार्केट ठीक होता है तो सोना चांदी बेच करके फिर इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसी तरह से अपने पैसे को स्विच करते हैं और ये पैसा सदा लिक्विड रूप में रहता है, यानी लिक्विडिटी के रूप में रहता है, यानी वो जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आज आप मान लीजिए कोई जमीन खरीदते हैं तो आप उस जमीन को लिक्विडेट नहीं कर सकते, आपको उसको बेचना ही पड़ेगा और बेचने के बाद आप उस जमीन से अपने हाथ धो बैठेंगे, वो जमीन किसी और की हो चुकी है। आपका बहुत बड़ा व्यापार है, मान लीजिए 100 करोड़ का व्यापार है, आप उससे 100 करोड़ नहीं निकाल सकते क्योंकि आप जानते हैं कि आपने उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन ये लोग वो होते हैं जो अपने 1000 करोड़ नहीं 1,00,000 करोड़ को भी कहीं मार्केट में लगाएं तो 1,00,000 करोड़ को जब चाहे वापस निकाल सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ये वो खेल होता है जो दुनिया की पूंजी को सक करने की ताकत रखता है। ऐसे में सनातनी एक और खेल हमारे बीच में शामिल किया गया और वो खेल था क्रिप्टो का। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो खेल चल रहा है उसकी गंभीरता को आप समझ सके। तो अमूमन जब तेजी मद्दी का खेल होता है तो तेजड़िए और मंदड़िए ये दो आपस में काम करते हैं, यानी तेजड़िए भावों को ऊपर ले जाते हैं, वहां अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और वहां से मंदड़िए फिर भावों को नीचे गिराते हैं और जमीन पर लाकर छोड़ देते हैं और इस तेजी मद्दी के अंदर ही हम लोग फंस जाते हैं। जैसे वर्तमान के अंदर जब चांदी 60, 70, 80, 90 हजार थी तब किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, लेकिन जब चांदी 1.5 लाख हुई तो लोगों को लगा चांदी बढ़ रही है, 2 लाख हो जाएगी। जब 2 लाख हो गई तो लोगों की आवाज आने लगी अब 4 लाख हो जाएगी, 4 लाख हो गई तो लगा अब 6 लाख हो जाएगी। अब लोगों को लगा 2 बार तो मौका चूक गए, अब की बार नहीं चूकना चाहिए। तो यहां फिर आम जनता उसमें खरीदारी करना शुरू करती है, अपनी जमा पूंजी लगाना शुरू करती है क्योंकि अब मन में लालच आ चुका है। आपको 1 लाख पे चांदी समझ में नहीं आई कि हमें खरीदनी चाहिए, लेकिन 4 लाख पर आपको लगता है कि खरीदनी चाहिए क्योंकि चांदी बहुत बढ़ गई, अभी तो और बढ़ेगी। फिर आपके सामने एक डाटा आता है, देखिए इसका इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, ये फैक्ट्री में यूज होती है, सोलर पैनल में यूज होती है, चाइना खरीद रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और फिर जब आम जनता खरीदारी करने आती है तो उस चीज को छोड़ दिया जाता है और दाम वापस से धराशायी हो जाते हैं और आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी आप लुटा बैठते हैं। तो क्या कल तक जो चांदी इंडस्ट्री यूज में आ रही थी, क्या अब वो केवल चांदी के वर्क के रूप में मिठाई के लगाने के अंदर काम आ रही है? बाकी सब जगह से क्या उसकी डिमांड खत्म हो गई है? तो सनातनियों इस खेल को समझिए। लेकिन इस बार जो ये खेल हो रहा है ये बड़ा विचित्र है। इस बार तेजी हर सेक्टर के अंदर देखी गई, जमीनों के दाम बढ़े, सोने चांदी के दाम बढ़े, इक्विटी मार्केट बढ़ा और क्रिप्टो भी बढ़ा। ऐसे में आखिर चारों तरफ से खरीदारी कर कौन रहा था? और सबने एक बहुत अच्छा हाई बनाया। सबसे पहले क्रिप्टो ने एक हाई बनाया, 1,20,000 से ऊपर का भाव क्रिप्टो का हुआ, लेकिन वहां से जो फिर वो धीरे धीरे खिसकने लगा, आज 70,000 से भी नीचे के भाव क्रिप्टो के हैं, बिटकॉइन के हैं। ऐसे में बहुत सारी दुनिया के ऐसे देश जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को क्रिप्टो पर शामिल कर लिया था, यानी क्रिप्टो में स्विच कर दिया था, बिटकॉइन के अंदर ट्रेड शुरू कर दिया था, वहां अगर आपको चाय बिस्किट भी खरीदना है तो आप बिटकॉइन में खरीद सकते थे। सोचिए वहां 45% रातों रात उनकी पूंजी साफ हो चुकी है, उनकी वैल्यूएशन कम हो चुकी है। इस बात को ऐसे सोचे कि आपका 100 रुपए का नोट कल बाजार में आप कुछ खरीदने जाएं, वो कहे कि अभी 100 में नहीं चलेगा, इसे हम 55 रुपए में खरीदेंगे, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? कल तो मैं इसको 100 रुपए के बदले 100 रुपए में लेके आया था, आज इसके बदले मुझे केवल 55 रुपए मिलेंगे। तो कैसी अर्थव्यवस्था होगी जहां सब कुछ रातों रात धराशायी हो सकता है? और ऐसा ही खेल कई देश जो दुनिया के हैं उनके साथ हो चुका है, जिन्होंने बिटकॉइन को अपनी करेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया था, एक ट्रेड के रूप में स्वीकार कर लिया था। वो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उनकी खबर आपको दिखाई नहीं जाएगी, सुनाई नहीं जाएगी, समझाई नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है। लेकिन जब खेल पूरा हो जाएगा
तब टीवी चैनल सब लोग आकर के बताएंगे, देखिए इसके पीछे ये कारण था, इसके पीछे ये सिनेरियो था, इसके पीछे ये कैंडल बन रहा था, इसके पीछे ये हो रहा था। बड़ी अलग अलग तरह की बातें आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन वास्तविकता इनसे बहुत अलग है। तो जो लोग क्रिप्टो में फंसे वो अब निकल नहीं पाएंगे, और अब बचे हैं शेयर मार्केट के लोग। तो शेयर मार्केट के अंदर जो लोग फंसे हैं उन्हें अब तक इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि सरकारों के पास जो पूंजी है एलआईसी के रूप में, यानी जो पूंजी उनके पास आती है एलआईसी जैसी कंपनियों के पास में, जब भी मार्केट गिरता है वो लोग बाइंग करके उस मार्केट को बचाते हैं। तो यहां अभी उस बाजार को गिरने से रोका जा रहा है, लेकिन सोने चांदी के अंदर अब एक आम आदमी भी ट्रैप हो चुका है। और अब आप कितना ही समझा लीजिए किसी को, कोई मानने वाला नहीं है। रोज मेरे पास इतने फोन आते हैं, हम सोना खरीद लें, हम चांदी खरीद लें। मैं थक गया कह कह करके कि भाई इस लालच में मत पड़ो, जो आपके पास है उसको रखो, ज्यादा जरूरत है तो बेच करके पैसे इकट्ठे कर लो, अगर घर में फालतू सोना चांदी रखा था तो। लेकिन नया निवेश मत करो, यह समय निवेश के लिए नहीं है। 2 साल पहले मैंने मेरा एक वीडियो दिया था और कहा था कि सोने चांदी शेयर मार्केट क्रिप्टो पर मेरा वीडियो है, ये आखिरी वीडियो है। अब भविष्य में मैं वीडियो जब दूंगा जब इसकी मुझे बहुत आवश्यकता लगेगी कि हाँ अब लोगों को अवेयर करना आवश्यक है, इसलिए 2 साल के बाद मैं अब जाकर के इस पर एक वीडियो बना रहा हूं। 2 साल पहले का मेरा अगर वीडियो वो आपको याद हो तो उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि अगर सोना खरीदना है तो आपकी जरूरत है तो आप खरीद लीजिए, भाव मत देखिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो चांदी में कर लीजिए, इक्विटी मार्केट से अभी आप थोड़ा सा दूर रहिए क्योंकि यहाँ पर स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होगा, और क्रिप्टो में तो आपको फंसना नहीं है। बहुत स्पष्ट शब्दों में 2 साल पहले ये बात मैंने कही थी। मेरा वो वीडियो होगा, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर। लेकिन सनातनियों, अब आपका लालच आपको फंसाएगा जरूर, इसलिए गोल्ड सिल्वर के अंदर लोग फंसेंगे और ये दाम धीरे 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 करके उन स्तरों पर आ जाएंगे जहां आप कहेंगे हमने तो बहुत ऊंचे दामों पर खरीद लिया, अब क्या करें। तो गिरते दामों में आप लोग एवरेज करेंगे और फिर आपकी सारी की सारी पूंजी ऐसी जगह अटक जाएगी जहां से ना आप नुकसान बुक कर सकते हैं, और केवल लेकर के बैठे रहेंगे, ये सांत्वना देते रहेंगे कोई बात नहीं, फिजिकल में लिया है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल दाम आ जाएंगे, लेकिन आपकी सारी पूंजी अटक चुकी है। इक्विटी मार्केट का हाल भी फिर उसके बाद यही होगा, और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा खेल इस समय शुरू हो चुका है जो धीरे 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 करके आपकी सारी जमा पूंजी को इन्हीं चीजों के अंदर से खींच लेगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट, सोना चांदी या क्रिप्टो, इनके अलावा आप कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका जानते ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, पूरी दुनिया को कंगाल करने का जो खेल शुरू हुआ है ये बहुत खतरनाक है, और इसीलिए आप लोगों को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट और सोने चांदी, इनसे अभी दूर रहिए, वरना अपना सब कुछ लुटा बैठेंगे। चाहे आप खरीदारी कर लीजिए, चाहे आप उसको बेच दीजिए, चाहे जो मर्जी कर लीजिए, दोनों सूरत में आपका कंगाल होना तय है। क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है जो माइंड गेम की तरह खेला जाता है। लोगों के दिमाग में पहले क्या बिठाना है और फिर उनको क्या करने के लिए मजबूर करना है, ये खेल वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उन्हें तेजड़िए और मंदड़िए कहा जाता है। सनातनियों, ये बहुत बड़ा खेल है जो इस 2026 के अंदर स्पष्ट तौर पर दुनिया के सामने होगा। लेकिन ये खेल जब तक आपको समझ आएगा, जब तक आप अपना सब कुछ लुटा बैठेंगे। इसीलिए शांति के साथ अपने काम पर ध्यान दीजिए। व्यापार कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, नौकरी कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ी बहुत जमा पूंजी अपने पास सुरक्षित रखिए। बैंक में एक आरडी अकाउंट खोल सकते हैं, कुछ छोटा मोटा पैसा है तो उसको एफडी करा के रख लीजिए। बेशक आपको वहां रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है। और शांति के साथ कुछ पैसा घर पर नगद भी रखिए। खाने पीने की चीजों को अपने घर में व्यवस्थित रख के रखिए, ताकि किसी भी अकस्मात घटना पर आपके घर में किसी चीज की कमी ना हो। और शांति के साथ इस समय को निकल जाने दीजिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने यूज के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, रहने के लिए घर खरीदना है,
तो खरीद सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से अभी दूर रहिए। ये ऐसा जलजला है जो सबको बहा करके ले जाएगा, सबको बर्बाद कर देगा। और फिर मुझे मत कहना कि मैंने समय रहते आपको नहीं चेताया। मैं 2 साल पहले ही बता चुका हूं, और बार बार इसलिए नहीं कहता, वरना लोग फिर क्या कहते हैं, अच्छा आप बताइए हम शेयर मार्केट में कर लें क्या, आप शेयर मार्केट की टिप देते हैं क्या, सोने चांदी के क्या रहेंगे हाल। फिर आप मुझसे इस तरह के प्रश्न करते हैं। ना मैं लालच में फंसता हूं, ना किसी को लालच में फंसाता हूं। इसीलिए मैंने पहले से कहा है कि इस तरह की पूंजी से जब आप कुछ धन कमा भी लेंगे तो वो धन लालच के साथ आया है, वो आपकी अपनी मेहनत की जमा पूंजी को भी दीमक लगा देगा, और ये कभी आपके घर में सुख संपन्नता नहीं लेकर आ सकता। ये केवल और केवल आपके घर में बर्बादी लेकर आएगा। इसके अतिरिक्त आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सनातनियों, एक पाक साफ सुथरी कमाई अपने घर में लेकर आइए, ईश्वर को समर्पित कीजिए, ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहें, ये मेरे पास जो धन है आपका दिया हुआ, ये आप इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद स्वरूप मुझे प्रदान करें, ताकि मैं अपने जीवन के अंदर सुख को प्राप्त कर सकूं। ऐसी प्रार्थना के साथ अपने घर के अंदर धन को लेकर आइए। फिर देखिए कम पूंजी के अंदर भी आपके घर में कितनी बरकत होती है और कितनी सुख शांति होती है, क्योंकि अंत में आपको चाहिए तो घर में सुख शांति और बरकत ही चाहिए। इसलिए सनातनियों, धन नहीं खुशी ढूंढिए, पैसा नहीं बरकत कमाइए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आ गया होगा। बहुत बड़ा जलजला है जो बहुत जल्दी फूटने वाला है, और जब यह हो चुका होगा तब मेरा वीडियो देखना, आपको एक एक बात अक्षर अक्षर सत्य सुनाई देगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।